मवाद या रतूबात क्या हैं, कैसे पैदा होते हैं, इनकी अहमियत क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज है कानून मुफरद अज़ा की क्लास नंबर 33 और इसका उन्वान है जी मवाद या रतूबात क्या हैं, इसकी इकसाम कितनी हैं, कैसे पैदा होते हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, इसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक अतिबा इकराम के लिए बेहद अहमियत का हामिल है। आम लोग इसे छोड़ के जाना चाहें, उनकी मर्ज़ी है, वो इसको छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम रतूबात की तारीफ़ कर लेते हैं कि रतूबात या मवाद कहते किसको हैं, ताकि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसकी तारीफ़ तो हमें आती हो। तो मवाद या रतूबात वो सियाल माया होता है जिसमें मुख्तलिफ हल पजीर मादे मिले हुए होते हैं, ठीक है जी। और जिसमें इंसानी में हमारी अखलात वो सियाल माया रतूबात होती हैं जो खून में शामिल होती हैं, हल पजीर होती हैं, मिली हुई होती हैं, जो इंसानी जिस्म के आज़ा पर तुरशा पाती हैं यानी गिरती हैं। जैसे कतरा कतरा किसी चीज़ अगर गिर रही हो तो हम उसको कहेंगे कि ये तुरशा पा रही है, ठीक है। जैसे शबनम गिरती, ठीक है जी। या ये जिस्म से खारिज होती हैं, मसलन नाक से ज़ुकाम की सूरत में, मुंह से राल की सूरत में, इन सब को रतूबात कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, ये रतूबात कहाँ से पैदा होती है, इसको समझना बेहद अहमियत का हामिल है। दोस्तों, हमारे जिस्म में खून वो मादा है जिसमें सारी अखलात रतूबात की शक्ल में मिली हुई हैं, यानी तार रतूबात, ठीक है जी, तुरशी रतूबात, गरम रतूबात, ठीक है जी, ये सारी खून में मिली हुई हैं और रतूबात कहलाती हैं। दोस्तों, एक बात ज़हन में रखें कि हमारा जो खून है वो हमारे जिस्म के हर सेल की, हर उज़्व की, हर टिश्यूज़ की ग़िज़ा है। अब हमारे जिस्म में क्योंकि 3 अज़ाए रईसा पाए जाते हैं, दिल, दिमाग और जिगर, और जो चौथा उज़्व है वो बुनियादी उज़्व है जिसको हड्डियाँ कहा जाता है। तो इन अज़ाए रईसा की खुराक खून में पाई जाती है, ठीक है। दिमाग की ग़िज़ा बलगम है, दिल की ग़िज़ा सौदा है और जिगर की ग़िज़ा सफ़रा है, और हड्डियों की जो ग़िज़ा है वो इल्हाकी मादा है। और इस इल्हाकी मादे में ये सारी चीज़ें, सारी ग़िज़ाएँ मिली हुई हैं, यानी उसमें बलगम भी है, उसमें सौदा भी है, उसमें सफ़रा भी है। तो गोया जो हड्डियों की ग़िज़ा है उसमें ये तीनों ग़िज़ाएँ बराबर की शरीक हैं। अच्छा, अब जो दूसरी बात समझने वाली है वो ये है कि खून कभी भी खालिस शक्ल में इन आज़ा की ग़िज़ा नहीं बनता, बल्कि हमेशा शबनमी कतरात की सूरत में ये आज़ा की या सेल्स की, खुलियात की, टिश्यूज़ की ग़िज़ा बनता है, ठीक है। अच्छा, जो उज़्व, जिस उज़्व को भूख लगती है तो उसमें एक किस्म की तहरीक पैदा होती है जिसकी वजह से खून वहाँ पर जाकर उसकी मुतल्लिका रतूबात को गिराता है। फ़र्ज़ करें कि आसाब, दिमाग व आसाब को भूख लगी, उसमें एक किस्म की तहरीक पैदा हुई, खून उस तरफ मुतवज्जे हुआ और वहाँ पर जाकर उसने बलगमी रतूबात का तुरशा किया। इन बलगमी रतूबात को आसाबी खुलियात ने अपनी ग़िज़ा बना लिया और जो मादा बच गया वहाँ के गुदूद जाज़बा ने उसको चूस कर इस्लाह के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पर भेज दिया जहाँ पे ये साफ़ हुआ और फासिद मादे खारिज हो गए और जो साफ़ हो गया खून वो दोबारा सर्कल में शामिल हो गया। इसी तरह उज़लाती सेल्स की ग़िज़ा है, इसी तरह सफरावी सेल्स की ग़िज़ा है। तो गोया जिसमें 3 किस्म की रतूबात पाई जाती हैं जिनको, अच्छा, ये जो रतूबात हैं जो खून से अलग होती हैं, जिनमें ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, इनको ब्लड सेक्रेशन कहा जाता है, ठीक है। और इनकी जो इनका मिजाज है यानी ब्लड सेक्रेशन का, इनका मिजाज एसिडिक है, उजलाती है। और जब इनमें ग़िज़ाइयत खर्च हो जाती है
ठीक है, तो फिर इसको जो यानी रतूबत कहा जाता है, उसका मिजाज अल्कलाइन होता है और इसमें ग़िज़ाई अनासिर अज्जा नहीं होते। ठीक है। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि हालत सेहत में खून से जो रतूबात या ब्लड सेक्रेशन अलग होती हैं, ब्लड सेक्रेशन कहलाती हैं, जिनमें उन मुतलका आज़ा की ग़िज़ा होती है, यानी आसाबी नर्वस सेल्स की ग़िज़ा होती है, मस्कुलर सेल्स की ग़िज़ा होती है, एपिथेलियल सेल्स की ग़िज़ा होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि जब कोई उज़्व सोजिशनाक हो जाता है, ठीक है, तो उस सोजिश को दूर करने के लिए तबीयत मुदब्बरा बदन वहाँ पर इन रतूबात को गिराती है मामूल से ज़्यादा। हालत सेहत में इन रतूबात का काम समझ लें कि हालत सेहत में इन रतूबात का काम ये होता है कि ये अपने मुतलका सेल्स या आज़ा पर गिर कर उनकी ग़िज़ा बनती हैं और उनको धोती हैं, साफ़ करती हैं और खुश्की को दूर करती हैं। ये हालत सेहत में इन रतूबात का काम है। यानी बलगमी रतूबात होंगी तो वो असबी सेल्स की ग़िज़ा बनेंगी, और उज़लाती रतूबात होंगी तो मस्कुलर सेल्स की ग़िज़ा बनेंगी, और सफरावी रतूबात होंगी तो एपिथेलियल सेल्स की खुराक बनेंगी। अच्छा, अब जब इनमें से कोई भी उज़्व सोजिशनाक हो जाता है तो उस सोजिश को दूर करने के लिए तबीयत मुदब्बरा बदन खून से उनकी मुतलका जो रतूबात होती हैं उनका तरश्शे कराती है, जो कि मामूल से ज़्यादा होता है। इस अमल का मकसद ये होता है कि उस उज़्व की सोजिश जो है वो दूर हो जाए। अब अगर उस उज़्व की सोजिश दूर हो जाए तो रतूबात का जो इजाफी तरश्शे होता है वो भी रुक जाता है। लेकिन अगर ये सोजिश दूर ना हो सके तो तबीयत मुदब्बरा बदन इस तरश्शे को बढ़ाती रहती है। अब जब ये अमल होता है, यानी उस सोजिश को दूर करने के लिए तबीयत मुदब्बरा बदन मवाद या रतूबत को गिराती है, तो वो मवाद या रतूबत अपने मुतलका सेल्स या अज़ा की सोजिश को दूर कर रहे होते हैं। तो ये जो रतूबत होती है फिर इसको हमारे गुदुद जाज़बा चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं, गुदुद नाकला में डालते हैं और गुदुद नाकला इनको बाहर निकालते रहते हैं। ये रतूबत हमारे नाक से भी निकल सकती है, कोई ज़ख़म भी हो सकता है, पेशाब भी ज़्यादा आ सकता है, लिकोरिया की सूरत में ये रतूबात निकल सकती हैं, इहतलाम की सूरत में निकल सकती हैं, जरियान की सूरत में निकल सकती हैं। ठीक है जी। पेशाब की सूरत में पीप के शक्ल में खारिज हो सकती हैं, पासल की सूरत में खारिज हो सकती हैं। तो तबीयत मुदब्बरा बदन इनको खारिज करती हैं। ठीक है। अब जो मुआलिज पढ़े लिखे नहीं होते, उनको अपने शोबे पर इन्हिसार नहीं होता, और कुछ मरीज़ भी बड़े जल्दी में होते हैं, हकीम साहब नज़ला हो गया है, कोई 2-3 खुराकें दें, पानी बह रहा है जी, ये खुश्क हो जाए। और मौलवी साहब बड़े फ़ख्र से उठते हैं, 2 मुलैयन लेते हैं या कोई हाबिस दवा लेते हैं और उसको ठोक देते हैं, और वो रतूबात वहाँ पे मुंजमद हो जाती हैं। लिकोरिया है तो लिकोरिया रुक जाता है, और जरियान है तो जरियान रुक जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि सोजिश को रफ़ा किए बगैर जब आप ये रतूबात रोक देंगे तो ये रतूबात, अगर तो लिकोरिया है तो ये रतूबात रहम में गिल्टियाँ बना देगी, जिस्म में गिल्टियाँ बना देगी। जरियान है तो वो भी ऐसा होगा। ठीक है जी। या उज़लाती रतूबत है, उसको आप रोक देते हैं तो ये कैंसर का सबब बना देगी, पथरी बना देगी। ठीक है। तो रतूबात को बिना सोचे समझे रोक देना ये मरीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, और जितने भी पेचीदा अमराज, कैंसर और इसमें पथरियाँ, रसोलियाँ, ये सारा कुछ पैदा होता है, ये बिना सोचे समझे कम इल्मी की बुनियाद पर होता है। तो गोया हमें ये मालूम हो गया कि मवाद या रतूबत ये 3 किस्म की है, और हर किस्म अपने अपने मुतलका मरकज़ की सोजिश का पता देती है। मिसाल के तौर पर अगर रतूबत सफ़ेद है, जायके में मीठी या फीकी है,
और बिना रोक टोक के बकसरत बह रही है तो ये अल्कलाइन रतूबत है और सोजिश, आसाबी सोजिश होगी, दिमागी सोजिश होगी। इसको हम बहने वाला नज़ला भी कहते हैं। ठीक है जी। ये रंगत में सफ़ेद होगी। दूसरी रतूबत जो है वो रंगत में सुर्खी माइल होती है, कवाम में गाढ़ी होती है, बमुश्किल खारिज होती है, जैसा कि बंद नज़ला, ठीक है, जो कि बमुश्किल खारिज होता है, या गाढ़ी बलगम, ठीक है। तो ये उजलाती सोजिश हुआ करती है जिसको हम बंद नज़ला भी कहते हैं। ये उजलात की सोजिश होगी, कल्ब की सोजिश होगी। तीसरी जो रतूबत है ये रतूबत जर्दी माइल हुआ करती है। अच्छा, ये जो उजलाती रतूबत होगी जो गाढ़ी होती है ये जायके में जो है तुर्श होती है। और जो तीसरी किस्म की रतूबत है जर्द रंग की रतूबत होगी जो केरा कहलाती है, कभी अंदर गिरती है कभी बाहर खारिज होती है, गर्म होती है, जायके में चिरपरी होती है। ये उजलाती जिगर व गुदद की सोजिश का पता देती है, इसको केरा कहा जाता है। तो ये तीन किस्म की जो रतूबात हैं ये इंसानी जिस्म से खारिज होती हैं और तीन ही अज़ाए रईसा की वरम और सोजिश का पता देती हैं। और इन खारिज होने वाले मवाद या रतूबत को बिना सोचे समझे बंद कर देना मरीज़ के साथ इंतहाई जुल्म होता है, जो कि कैंसर जैसे मूजी अमराज की या पेचीदा अमराज की या क्रोनिक अमराज की इब्तदा होती है। यही मवाद रुक कर गिल्टी बनती है, यही मवाद रुक कर कैंसर बनता है, यही मवाद रुक कर पथरी बन जाती है। तो दोस्तों, कभी भी बिना सोचे समझे ऐसी रतूबात को ना रोकें, बल्कि मौलिज के पास जाएं और मुकम्मल तशख़ीस करवाएं। तो वो लोग अपने दुश्मन आप होते हैं जिनको जरियान है और वो उसको बिना सोचे समझे नेट से नुस्खा जात देख के बनाते हैं और फिर आगे जाकर कहते हैं जी कि स्पर्म ख़त्म हो गए, नील हो गया हकीम साहब, स्पर्म नील हो गए। तो जुल्म तो आपने अपने साथ खुद किया। या ऐसी ख़वातीन जिनको लिकोरिया हुआ, उन्होंने नेट से तलाश किया नुस्खा, और किसी हकीम साहब ने जनाब बड़े ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिला के उनको वो नुस्खा ठोक दिया। कुछ अरसे के बाद पता चला जी कि टेस्ट करवाया है तो जी फेब्राइड रसोलियाँ या जो थैलियाँ बन गई हैं, हार्मोन्स बिगड़ गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों खुदारा अपने ऊपर जुल्म ना करें, तबीब को मौका दें। और तबीब हजरात भी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो है वो मुताला करें, इन रतूबात की हकीकत को समझें कि ये पैदा क्यों हो रही हैं, अखराज क्यों पा रही हैं। इनके अखराज में तबीयत की मुआवनत करनी है तो कब करनी है, और इन रतूबात को अगर रोकना है तो कब रोकना है। यही असूल और यही कुलिया जो है हमें उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। उनकी कुतुब को बार बार स्टडी करें तो इंशाअल्लाह आप तिब से